ली है। खादम ने थोड़ा सा सख्ती से क्यों कह दिया? खादम ने डांटा क्यों है? खादम ने ये क्यों कहा कि बहन आप खड़ी है, आपको बैठना चाहिए? बहन वहां से ही चली जाएगी, भाई वहां से चला जाएगा। खादम की बात बुरी लगती है, ये भी तो खादम है। यीशु मसीह खादम बनकर इस दुनिया के अंदर आया, और जब वो खादम बनकर इस दुनिया के अंदर आया है तो किस तरह रवैया है उसका। यीशु ने कहा जो रहमत से भरा हुआ यीशु है, जो तरस से भरा हुआ यीशु है, जो लोगों को देखकर उसको तरस आ जाता है। इस दुखियारी माँ पर तरस नहीं आ रहा था। यीशु मसीह रहमतुल आलमीन, रहमत से भरे हुए, रहमत और तरस से ममूर यीशु मसीह के सामने वो औरत है, और यीशु उस पर तरस नहीं खा। यीशु मसीह ने उसे कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। औरत ने कहा हाँ मैं मानती हूँ, हाँ ये ठीक है कि हम गैर कौम से हैं और हम कुत्तों की मानिद हैं। हम बुराक के लिए जैसे कुत्ता दर दर फिरता है हम फिरते हैं। हाँ ये ठीक आपने फरमाया है, लेकिन कुत्ते भी तो अपने मालिकों की मेज के नीचे से खाते हैं। वो टुकड़े जो मालिकों की मेज से नीचे गिर जाते हैं, छोटे कुत्ते जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो उनकी मेजों के आसपास होते हैं, वो वही टुकड़े खाकर गुजर बसर करते हैं। तू मुझे कुत्ता ही समझ ले, एक छोटा पालतू कुत्ता ही समझकर मेरे लिए तू गिरा, एक टुकड़ा ही गिरा दे और मैं वही लेकर जाऊंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ औरत तेरा ईमान है। यीशु मसीह उसका ईमान चेक कर रहे थे, यीशु मसीह उसको प्रेस कर रहे थे। और आप जानते हैं कि जब हम लेमन को प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से रस निकलता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम दही को रिड़कते हैं तो फिर क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। वो यीशु मसीह उसको प्रेस कर रहे हैं, यीशु मसीह उसके अंदर से ईमान निकाल रहे हैं, जो वो ईमान यीशु मसीह चाहते थे। जब वो इस लेवल पर आई, जब उसने अपने ईमान का इजहार किया, तो यीशु ने कहा तेरे ईमान के मुताबिक जैसा तू चाहती है अब वैसा होगा। और उसी घड़ी यीशु के मुंह से जब अल्फाज निकलते हैं ना, वो कुदरत वाले होते हैं, वो छूरे होते हैं। यीशु का कलाम आपको छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा होता है, यीशु का कलाम आपकी हड्डियों को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपकी नसों को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपके पट्टों को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपके कुर्तों को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपके दिल को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपके माइंड को छू रहा होता है, यीशु का कलाम आपके जिस्म को, आपकी रूह को छू रहा होता है। और यही कलाम है जो यीशु के मुंह से निकलता है, शिफा बन जाता है, तब्दीली बेदारी ले आता है, बदल कर रख देता है, जिंदगी के लिए उठा लेता है। यीशु के मुंह से कलाम निकला और सीधा उसके घर में उसकी बेटी के पास गया, बदरू से छोड़कर चली गई। और जब उसकी माँ ने जाकर देखा तो बेटी पलंग पर कैसे थी? बदरू गिरफ्तार थी या आजाद थी? आजाद। बोले जोर से, आजाद थी। हालेलुया, हालेलुया। बेटी शिफा पा चुकी थी, बेटी जो बदरू गिरफ्तार थी, बदरू से छोड़ चुकी थी, क्योंकि यीशु का कलाम सादर हुआ। और मैं आपको यहाँ से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मौजज़ा के रिलीज होने से पहले ईमान का रिलीज होना जरूरी है। शिफा से पहले औरत का ईमान रिलीज हुआ, और जैसे ही औरत का ईमान रिलीज हुआ, यीशु का कलाम रिलीज हुआ और मौजज़ा हुआ, बदरू छोड़कर चली गई। हालेलुया, हालेलुया। अनुमान क्या था? पुकारे जब तक मिला। अनुमान मैंने क्या आपके साथ शेयर किया था? पुकारे जब तक मिल नहीं जाता।
एलिया पहाड़ के ऊपर है, एलिया पहाड़ के ऊपर है और उसने अपने शागिर्द से कहा, जा जरा देख, बादल छाए हैं, बादल आने वाले हैं, मैं देखता हूँ। जब वो पहाड़ पर है, उसने घुटने झुकाए हुए हैं, घुटनों के अंदर उसने मुंह किया हुआ है और वो पुकार रहा है, वो यहोवा खुदा के सामने दुआ कर रहा है। और उसने देखा, उसने सुना कि जोर की बारिश आने आ रही है। उसने बारिश की आवाज को सुना और उस पर ईमान रखा और इसी ईमान में उसने अपने शागिर्द को भेजा कि जा जरा देख के आ, बादल आ रहे हैं। जब वो गया तो उसने कहा, मालिक वहाँ पर कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। वो फिर दुआ करने के लिए अपने घुटनों में बैठ गया और दुआ करता जा रहा है। उसने कहा, अब जा तू जाकर देख, मैंने बारिश की आवाज सुनी है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, उसको कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं मिलता। वो उसको फिर कहता है, तू जा, फिर जा। वो 7 बार उसको भेजता है और जैसे ही वो 7वीं दफा उसको भेजता है कि जाकर बादल देख, तो वो आकर कहता है, एक हाथ के बराबर मैंने देखा है कि बादल चढ़े हैं। एक बादल का टुकड़ा देखा है, कितना बड़ा, हाथ के बराबर। तब एलिया पुकार उठा, उसने कहा, एलिया पहाड़ से जल्दी से नीचे उतर जा, क्योंकि बारिश को मैंने जोर से होते हुए सुना है। उसका ईमान है कि बारिश होगी तो बारिश होगी। हमारा ईमान है, जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारा ईमान होना चाहिए, शिफा होगी, मौजज़ा होगा, रहाई होगी, आजादी होगी और गैर निजाती याफ्ता शिफा पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता, कलाम मुअस्सर है, कलाम बंद और गोदे को जुदा करके गुजर जाता है। कलाम कुदरत वाला है, कलाम मौतबर है, कलाम के अंदर ताकत है, कलाम के अंदर शिफा, कलाम के अंदर बरकत, कलाम के अंदर रहाई, कलाम के अंदर छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया।